सुप्रभातम। नमो नमः। मैं श्री राम सर जीपी मॉन्टेसरी स्कूल बाढ़ द्वारा संचालित इंटरनेट के माध्यम से हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 7 चैप्टर 4 टॉपिक का नाम क्रांतिकारियों के पत्र। टॉपिक से ही स्पष्ट है हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कठोर परिश्रम किया। घर परिवार माता पिता सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया। ऐसे शहीदों के जीवन के अंतिम क्षणों में उनके द्वारा लिखे गए इन पत्रों को पढ़कर आपका मन भी उनके लिए असीम श्रद्धा से भर उठेगा। यही कहानी, यही क्रांतिकारियों के पत्र हैं। आइए हम लोग इसको विस्तार पूर्वक पढ़ें और इसमें एक बहुत ही महान क्रांतिकारी जो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम कौन नहीं जानता है, अशफाक उल्ला खां का नाम कौन नहीं जानता है, शहीद भगत सिंह का नाम कौन नहीं जानता है, चंद्रशेखर आजाद का नाम कौन नहीं जानता है क्रांतिकारियों में। तो ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी की कहानी आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सन 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया। उनके पास धन और हथियारों का अभाव था। इस अभाव की पूर्ति करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 की शाम राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। सहारनपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूटी। छिपते छिपाते वे लगभग 12 बजे घर पहुंचे। सुबह 4 बजे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ उभर कर आया है कि काकोरी कांड क्या है। यही काकोरी कांड जो है, जब बिस्मिल्ला खां, अशफाक उल्ला खां और कुछ इनके साथियों युवा क्रांतिकारियों ने सुबह 4 बजे लगभग जितने सरकारी तिजोरी थे उनको सब इन्होंने लूट लिया था। और ये घटना थी उत्तर प्रदेश की, और इसीलिए इस घटना को इतिहास में इसका नाम दे दिया काकोरी कांड। मुकदमा भी चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले उन्होंने अपनी माताजी को यह पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश छूने लगे। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल और तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। वह कौन सा गीत था? बहुत ही ये गीत हमारे जोश उत्साह को भर देता है बच्चों। क्या था सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। इस क्रांतिकारी श्लोक को पढ़कर सचमुच हमारे कान खड़े हो जाते हैं।
अंदर का हृदय तिलमिला उठता है उन शहीदों के प्रति जो हमारे देश के लिए क्रांतिकारी यानी बलिदान हो गए देश के लिए। और सचमुच सरपुरुष की तमन्ना ये दे करके हमारे दिल में बिस्मिल्लाह खां उनके साथियों ने चले गए, लेकिन एक आवाज हृदय के अंदर झकझोर करके चले गए। और यह आज भी हमारे जो 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो इसके गीत गाए जाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक दिल में है, बाजू एक दिल में है। इस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्ति आज हमारे कानों को और आप सबके भी अंदर के उत्साह और जोश भर दिया है, और ये उत्साह और जोश आप सबके बीच हमेशा कायम रहे। यही बात के साथ मैं अपनी वाणी को कहीं विराम देता हूँ।